द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के सबसे आकर्षक और नाटकीय क्षणों में से एक का पता लगाने जा रहे हैं। वह समय जब कर्ण, बेजोड़ महत्वाकांक्षा वाला योद्धा, महान ऋषि परशुराम से शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र हथियार मांगने गया था। लेकिन यह कोई साधारण अनुरोध नहीं था। महाभारत का यह क्षण साजिश, धोखे और नियति के टकराव से भरा है। कर्ण को ब्रह्मास्त्र मांगने की जरूरत क्यों महसूस हुई? एक ऐसा हथियार जो इतना शक्तिशाली था कि वह पूरी सेनाओं को नष्ट कर सकता था, और इसे हासिल करने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कर्ण का जन्म अधिरथ और राधा से नहीं हुआ था। कर्ण का जन्म मासूम कुंती के गर्भ से हुआ था, जब वह युवा और अविवाहित थी। हम इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अपने परिवार से डरकर कुंती ने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और उसे अश्व नदी में प्रवाहित कर दिया, जो कुंती राज्य से होकर बहती थी। टोकरी अश्व नदी से चर्मणवती, यमुना और फिर गंगा में बह गई। अंग देश के चंपानगर में गंगा नदी के तट पर अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को यह टोकरी मिली थी। टोकरी के अंदर बच्चे को देखकर राधा बहुत खुश हुई। दोनों लंबे समय से बच्चे के लिए तरस रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से इस बच्चे को गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। चूंकि बच्चे के पास सोने का कवच और बालियां थीं, इसलिए उन्होंने उसका नाम वसुसेन रखा। कर्ण बड़ा होकर एक प्रतिभाशाली और बहादुर युवक बना, तो अधिरथ ने उसे अपने मित्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ गुरु द्रोणाचार्य के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। द्रोणाचार्य के आश्रम में ही कर्ण की पहली मुलाकात दुर्योधन और अर्जुन से हुई थी। अर्जुन की तरह कर्ण ने भी धनुर्विद्या में विशेषज्ञता हासिल की। अर्जुन की तरह वह भी फुर्तीला और तेज था। कर्ण के लिए अर्जुन सदैव एक प्रतिद्वंद्वी और प्रतिस्पर्धी था, जिसे उसे हराना था। ईर्ष्या के कारण कर्ण हर अवसर पर अर्जुन का अपमान और उपहास करता था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, मैं अर्जुन से युद्ध करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य को पता था कि कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति दुर्भावना है और वे उसे ब्रह्मास्त्र जैसे घातक हथियार को चलाने के लिए पर्याप्त जिम्मेदार नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने कर्ण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। लेकिन कर्ण ने मन बना लिया था। वह किसी भी तरह से निषिद्ध अस्त्र सीखना चाहता था। इस प्रकार भृगु के परिवार के एक ब्राह्मण लड़के का रूप धारण करके कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया और उन्हें अपना गुरु बनाने की मांग की। परशुराम कर्ण के आचरण से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया तथा उसे अस्त्र शस्त्र और युद्ध से संबंधित सभी कौशल सिखाए। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे, तो एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया। वह गुरु को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कर्ण भारी पीड़ा सहते हुए बैठा रहा। जागने पर परशुराम ने कर्ण की जांघ से खून बहता देखा और इसका कारण समझ गए। परशुराम क्रोधित हो उठे। एक ब्राह्मण बालक में दर्द के प्रति इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम क्षत्रिय होगे, सच बताओ तुम कौन हो? कर्ण ने कहा, महाराज मैं सूत जाति का हूं। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए उत्सुक था। कृपया मेरे प्रति विचारशील रहें। गुरु पिता के समान होता है, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी आपकी तरह भृगुवंश से हूं। फिर भी परशुराम क्रोधित हो गए। मिथ्यात्व से प्राप्त यह ज्ञान तुम्हें मृत्यु या तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ योद्धा के सामने आने पर काम नहीं आएगा। उन्होंने कहा, तब तक तुम मेरी कृपा से एक अद्वितीय योद्धा बन जाओगे। अब यहां से चले जाओ, झूठे के लिए यहां कोई जगह नहीं है। कर्ण प्रसन्न होकर लौटा और उसे अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं पर और भी अधिक गर्व हुआ। उनका मानना था कि सही समय आने पर उन्होंने अर्जुन को हराने का निश्चित तरीका खोज लिया है। जब कर्ण ने आखिरकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ब्रह्मास्त्र से लैस होकर अर्जुन का सामना किया, तो उसे पता था कि यह अस्त्र एक ही बार में युद्ध को समाप्त कर सकता है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी-कभी हम जिन चीजों को सबसे ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए हमें ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। उसकी वफादारी, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका दुखद भाग्य, यह सब महाभारत के सबसे जटिल और दिल दहला देने वाले कथानक में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कर्ण का ब्रह्मास्त्र लेना उचित था या उसकी दुखद खामियों ने उसका भाग्य तय कर दिया? मुझे नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं
और अगर आपको भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक में यह गहन जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।